हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2025 29 जैन का ये फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो इस टाइप का बिल्कुल ऐसा ही इसी अप्रोच पे, बस यहाँ तक लगभग क्वेश्चन सेम था, ये वाला पार्ट डिफरेंट था। इसी टाइप का क्वेश्चन 2022 जेई मेंस में पूछा गया था। ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल दूंगा, तो उस टाइप का क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक टाइप से प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद वो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ठीक, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच क्या है वो आज समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम वहाँ पे भी मैंने बोला था कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। जिन बच्चों को अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पहली बार जो करते हैं ना, उनको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है और एक नया अप्रोच हम लोग सीखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या गिवन था। इस क्वेश्चन में गिवन था कि भाई 0 से 1f लैम्डा एक्स डी लैम्डा, यानी लैम्डा वेरिएबल है यहाँ पे, और x यहाँ पे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट के लिए x क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ था और क्वेश्चन में ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है। f1 की वैल्यू 1 दी हुई है, f16 की वैल्यू 1/8 गिवन है और मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यार कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आपको फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन पे जाके आपको क्वेश्चंस देखना है, वो खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या किया, लैम्डा एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, क्योंकि एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है। अब एक्स कांस्टेंट है तो एक्स डी लैम्डा इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये हमने ऐसा क्यों किया, इससे बेनिफिट ये होगा, देखो ये एक्चुअल में फंक्शन क्या आ रहा था, एक्स का फंक्शन, जो कि इंटीग्रेट करेंगे लैम्डा एक्स दिया हुआ था। अब हम इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे तो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ किया कि जो लिमिट हो गई वो वेरिएबल लिमिट हो गई। ठीक है, तो कैसे, अब जैसे हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो ये तो वैल्यू 0 आ जाएगी, टी इक्वल टू 0, और 1 रख दिया तो लैम्डा की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स। तो ये एफ टी डी टी बाई एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे चूंकि ये टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो x यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस x को हम इस साइड भी ले जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया 0 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स एफ एक्स आ गया। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम लगा दिया। तो यहाँ पे ये भाई कितना आ जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, देखो ये आ गया। तो यहाँ से ये बात ये बन गई कि एफ एक्स और ये 1 माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए टाइम्स एक्स एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा ये क्वेश्चन आ गया। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1/this ए और ये बाई एक्स। ठीक है, बाई एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब देखो इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसका इंटीग्रेशन यूज़ कर लिया, तो 1 माइनस ए अपॉन ए ऐसे लिखा, तो 1/x dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस ए अपॉन ए, ये आपका ln मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ln मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस हम c मान सकते हैं तो ln c मान लें, या यहाँ पे ln c ऐसे कर लें। तो ये जो क्वेश्चन बन गया, जब हमने प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया ln c x की पावर 1 माइनस ए बाई ए आ गया, इज इक्वल टू, चूंकि देखो यहाँ डोमेन में क्या दिया था, पॉजिटिव दिया था, तो हमने ये मान लिया x मॉड ऑफ x लिखे या x लिखे, बात एक ही हो गई, इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सी एक्स की पावर 1 माइनस ए बाई ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू आ गई हमारे। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अब लेकिन उन्होंने कहा है ए डज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है,
और ये क्वेश्चन में दिया है F1 की वैल्यू 1 आ रही, F16 की वैल्यू कितनी आ रही, 1/8 आ रही है। तो अब मुझे यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या पुटअप कर लिया, एट x इज इक्वल टू 1। तो F1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये 1 F1 की वैल्यू 1 और ये C, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वही रहता, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम डायरेक्टली Fx इज इक्वल टू बोल सकते हैं, मॉड हटा दिया, C का मतलब हो गया 1, और ये आ जाएगा x की पावर 1 माइनस a बाई ए आ गया। ठीक है, देखो हमारी ये वैल्यू आ गई। तो Fx इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है, F16। तो मैंने कहा x इक्वल टू 16 पुट कर दे रहे हैं। तो F16 इज इक्वल टू 16 की पावर 1 माइनस ए बाई ए आ गया। अब तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1/8। तो 1/8 इज इक्वल टू इसको 2 की पावर 4 1 माइनस ए बाई ए, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -3 बेस से में। तो -3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस ए अपॉन ए। तो -3a इज इक्वल टू 4 माइनस 4a आ जाएगा। तो अगर हम इस साइड ला रहे हैं तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा। a इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू 4 आ गई, तो आपका जो फंक्शन आ गया fx की वैल्यू, fx इज इक्वल टू x की पावर 1 माइनस ए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -3/4 हो जाएगा। fx इज इक्वल टू दिस आ गया। अब मुझे क्या करना है, f डैश एक्स फाइंड आउट करना। तो f डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4, x की पावर -7/4 हो जाएगा। तो ये -3/4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 7/4 आ गया। अब मुझे f डैश, ये x पता चल गया, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, f डैश 1/16। तो 1/16 तो -3/4 इंटू 1 अपॉन, तो ये आ जाएगा 1/4, यानी कि इसका मतलब 2 की पावर 4 की पावर 7/4 आ जाएगा। तो ये 4 कैंसिल, तो ये -3/4 2 की पावर 7, तो -3 और 2 की पावर 5 यानी 32। तो ये -6 96 आ गया। f डैश 1/16 इज इक्वल टू 96। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, 16 माइनस 10 की वैल्यू चाहिए थी। तो 16 माइनस f डैश 1/16 इज इक्वल टू 16 प्लस 96। तो ये 2 9 10 11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 112। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।